प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। राना एहसान अफजल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस हवाले से जो ख़ास तौर पर अदालत की जानिब से सज़ाएँ सुनाई गई हैं उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हुकूमत भी जो एक तासुर दिया जा रहा है कि सियासी बुनियाद पर सज़ाएँ देने का जो तासुर है वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रही है? पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सीनियर सियासतदान नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। अब ये जो कल अदालत का एक फ़ैसला आया है 9 मई के हवाले से, इस हवाले से सर पीटीआई के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत एक अपना मौक़िफ़ सामने रख रही है। पीपल्स पार्टी का सर सियासतदानों के ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसले हों, सज़ाएँ हों, उस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है शुरू से। ये जो हालिया फ़ैसला है सर, आप भी समझते हैं कि ये खुश आइंद है? पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है? गुजारिश है गुरबानी साहब के जब सज़ाएँ हों तो फिर आप उसको खुश आइंद तो नहीं कहेंगे। और बात यह है कि बिलाशुबा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने जुर्म का इर्तिकाब किया है और कानून के तकाज़े पूरे हुए हों, ट्रायल पूरा हुआ हो और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली हो मुल्ज़िम को अपना डिफेंस करने की, तो फिर तो कानून और आइन के मुताबिक अगर कोई फ़ैसला होता है तो उसको तो फिर तस्लीम करना पड़ता है। लेकिन 9 मई का ऐसा इंसिडेंट था जिस पे बहुत सारे लीडरशिप इन्वॉल्व थी, जो खाली हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं थी बल्कि रियासत के ख़िलाफ़ थी। हुकूमतों के ख़िलाफ़ एहतजाज होते रहते हैं, लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ एहतजाज जो है वो काबिल कबूल नहीं होता। रियासत सब के लिए अहमियत भी रखती है और उसका दिफा करना हर शहरी का फ़र्ज़ भी है। तो बहरहाल जो लोग नहीं थे मौजूद उनकी एक्विटल भी हुई है। जो लोग जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा इस्टेब्लिश नहीं हुआ, और अभी ये फ़ाइनल बात नहीं है क्योंकि अपीलेट फोरम्स अभी हैं और हायर जुडिशरी भी उसको ज़रूर एग्ज़ामिन करेगी। क्योंकि मैंने तो अभी जजमेंट पढ़ी नहीं कि जजमेंट पढ़ के तो बंदा बता सकता है इसमें क्या फ्लॉज हैं और क्या फ्लॉज नहीं हैं। लेकिन लेकिन बुखारी साहब एक तासुर सर ये जो दिया जा रहा है कि 9 मई में मुलविस कुछ अफराद, कुछ रहनुमा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या इंटरव्यूज़ दिए, तो उनको तो एक तासुर है कि शायद आम माफ़ी दे दी गई। तो आप समझते हैं कि जैसे राना एहसान अफजल भी आपसे पहले सर उनसे गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे कि अभी भी पीटीआई के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो माफ़ी मांग ले तो उनको भी माफ़ी मिल जाएगी। बात माफ़ी मांगने की है जो मैं समझता हूँ, बात माफ़ी से बेहतर यह है कि इतराफ़ करें कि हमने ये गलत इक़दाम उठाया। माफ़ी तो बात की बात है ना, लेकिन उस पर बंदे को रिपेंट करना चाहिए कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। प्रॉबली उनको प्रोवोक किया गया या किसी ने ये कहा कि आप रियासत के ख़िलाफ़ कर जाएंगे तो शायद आपको कोई रिलीफ मिलेगी, लेकिन वो रिलीफ तो ना मिली। और अभी भी पीटीआई वाले उनकी तहरीक जो चलाना चाहते हैं वो किसी आम शहरी के कॉज के लिए नहीं या कोई पॉलिटिकल इशू पे नहीं, वो तो सिर्फ अपने रहनुमा की रिहाई के लिए तहरीक चलाना चाहते हैं। हमने तहरीकें चलाई भी हैं और तहरीकों में हिस्सा भी लिया है। हमने 68 की तहरीक भी देखी हुई है, लेकिन वो रिहाई की नहीं थी, वो सिस्टम की तब्दीली के लिए थी, वो जमहूरियत के लिए थी, वो आइन के लिए थी कि उस वक़्त मुल्क में आइन था। तो अभी मैं समझता हूँ कि इसको बड़ा एहतियात से चलना चाहिए प्रोसिक्यूशन को भी, कि अगर आप इस किस्म के इक़दामात उठाएं, कल आप पे भी अपोजिशन में हो सकते हैं तो आपको भी इसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं आप, या करना पड़ जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए दोनों साइड्स को आइन और कानून को जो बालादस्त है उसी पे इक्तफा भी करना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन बुखारी साहब, हाल ही में जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात हुए उसमें हमने देखा कि पीटीआई जिन जमातों पर तनकीद करती है या हुकूमत में शामिल जमातें पीटीआई पर तनकीद करती हैं,
उनको आपस में इतिहाद करना पड़ा, और ये तासुर है कि शायद हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, उसको रोकने के लिए इतिहाद करना पड़ा। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब का सर बयान मेरी नज़र से गुजरा, वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर इतिहाद हो सकता है तो वफाक में क्यों नहीं हो सकता, वफाक में भी PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जा सकती है और पंजाब में हुकूमत नून लीग को दे दें। तो आप समझते हैं कि ये हो सकता है, ये मुमकिन है? देखें गुरबानी साहब, पॉलिटिकल एटीट्यूड होना चाहिए और आप उनको समझ आनी चाहिए कि अभी आपने नेगोशिएशन पॉलिटिशियन से की है, आपने एस्टैब्लिशमेंट से तो नेगोशिएशन करके ये सेनेट का इंतखाब नहीं लड़ा ना, सियासतदानों से बातचीत की ना, और सियासतदानों ने ये रास्ता निकाला। उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये हमने समझा हूँ कि सेनेट के इंतखाबात में सबसे पहली दफ़ा 2012 में भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे तो उनकी सोच थी, उनकी काविशें थी और उनकी डायरेक्शन थी हमारी जमात को। हम उस वक़्त तो कोलिशन गवर्नमेंट में थे, मरकज़ में हमारी गवर्नमेंट थी, ANP की गवर्नमेंट थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस वक़्त भी प्रेसिडेंट साहब की हिदायत पे ये था कि नेगोशिएट करके, और क्योंकि ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, पता होता है कि कितने MPA किसके पास हैं और कितनी सीटें वो सक्सीड कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात हुई कि जो इल्ज़ाम लगता था कि जी ट्रेडिंग होती है और ख़रीदो फरोख्त होती है, उससे तो कम अज़ कम कौम के सामने बात आ गई कि बग़ैर ख़रीदो फरोख्त के जिसका जितना शेयर बनता था उसको उतना शेयर मिल गया। लेकिन ये बात समझ आनी चाहिए PTI की सियासी क़यादत को कि अगर आपने मामलात तय किए तो सियासतदानों के साथ बैठ के तय किए। एस्टैब्लिशमेंट ने ये कोई रोल नहीं था KPK में आपके सेनेट के इंतखाबात में, ये पॉलिटिकल फोर्सेस ने बैठ के फैसला किया। हमारे गवर्नर लेकिन बुखैर साहब सर माजरत आपकी बात काट रहा हूँ सर, लेकिन आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि सियासी जमातों के साथ बात होनी चाहिए, लेकिन PTI का तो ये मौक़िफ़ है कि सियासी जमातें या मौजूदा हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं कि PTI हमसे उतना मांगे जितना हम दे सकते हैं। तो आप समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ भी दुरुस्त है कि खान साहब के हवाले से शायद हुकूमत उतना कुछ नहीं कर सकती जितना करना चाहिए? देखिए जी, वो उसकी वजाहत तो राना सनाउल्लाह करेगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, इस मुल्क में जब भी क्राइसिस हुए और पॉलिटिकल क्राइसिस हुए तो पॉलिटिशियंस ने निकाला। मोहतरमा शहीद ने बिलाशुबा नेगोशिएशन की 2007 में, लेकिन इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और जमहूरी अमल के लिए। अगर जनरल मुशर्रफ ने वर्दी ना उतारी होती तो ना वो इंतखाबात होने थे और ना ही मियाँ नवाज शरीफ इंतखाबात में हिस्सा लेने पाकिस्तान आ सकते थे। ये सियासी बसीरत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन उस वक़्त भी कुछ लोग ऐसे थे जिनमें इमरान खान भी शरीक था, जिन्होंने उन इंतखाबात का बैकआउट किया और फिर क्या हासिल हुआ उनको। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी भी पॉलिटिशियंस के साथ बैठ के बात करेंगे और पॉलिटिशियंस ही रास्ता निकाल के देंगे इनको। जहाँ तक मुकदमात है, मुकदमात तो फेस करने पड़ते हैं। और ये जो कहते हैं जब हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, भाई रास्ता तभी मिलेगा जब पॉलिटिशियन से आप बात करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है, इसकी कोई डिनायल नहीं है। और हम पिछले 77-76 सालों से हम देख रहे हैं उनका एक अपना रोल रहा है, बिल्कुल उसका रोल रहा है, लेकिन उसका रास्ता निकाल के देना पॉलिटिशियंस का काम है। लेकिन बुखारी साहब, हाल ही में चलें PTI के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के सर हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज जो यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से एहतजाज है उसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। ये जो कमेटी बनी थी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से सर, उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? दूसरा, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अब हुकूमत ये कह रही है कि हम तरमीम ला रहे हैं। 26वीं तरमीम में बिलावल साहब बड़े मुतहरिक थे, पूरी पीपल्स पार्टी मुतहरिक थी। 27वीं तरमीम अगर आती है तो पीपल्स पार्टी साथ देगी हुकूमत का? सर पहले तो हमें पता चले ना कि 27वीं तरमीम के ज़रिए आइन के किन आर्टिकल्स को अमेंड करना चाहते हैं या क्या प्रोविजन लाना चाहते हैं। जब तक हमें वो ना पता हो तो हम कैसे कमिट कर सकते हैं कि हम उसको सपोर्ट करेंगे या उसको अपोज करेंगे। पहले तो वो अमेंडमेंट है, पर्टिकुलर अमेंडमेंट है, वो हमारे सामने हो, मेरी क़यादत के सामने हो, तो फिर हम फैसला करेंगे
कि हम उसको सपोर्ट करते हैं या उसको अपोज करते हैं। लेकिन वो बिला सोचे समझे बगैर देखे हम क्या फैसला कर सकेंगे या क्या अपना मौका दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन सर वो जो कमेटी बनी थी आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से, आज जैसे यूटिलिटी स्टोर्स का भी सर मैंने जिक्र किया, नहीं कमेटी तो आज भी एग्जिस्ट करती है, वो पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से थी और ऑब्वियसली हम एक अलग पोलिटिकल पार्टी है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, हमारी अपनी पॉलिसीज़ हैं, नून लीग की अपनी है। फॉर सम रीज़न्स हम उसको इस जमहूरी अमल के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथ दी हुई है, लेकिन हम अपने जो असूली मौक़िफ़ है रोटी कपड़ा और मकान, हम उस पर तो आज भी कारबंद हैं और हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अवाम का जो बुनियादी मसला है और रोटी कपड़ा और मकान का, और उसको हल होना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल ये समझती है कि जब हम इक़्तिदार में आए 70 की दहाई में, उस वक़्त नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी, आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की पॉलिसीज़ चल रही हैं। तो जो एंटी लेबर पॉलिसीज़ हैं, मेहनत कश की जो मुखालिफ पॉलिसीज़ हैं, हम उसको सपोर्ट तो नहीं करते। चलिए ठीक है। नैयर बुखारी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नैयर बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था अदालतों के हवाले से और इन केसेस को चैलेंज करने के हवाले से, आगे की जो हिकमत अमली है उस हवाले से अब देखना ये होगा कि मज़ीद क्या फ़ैसले सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।